दोस्तों, आज का हमारा वीडियो भगवान, एक किसान और उसकी फसल के बारे में है। तो दोस्तों, मेरा नाम है जय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी की पाठशाला 0.2। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता है। वह भगवान की हर दिन पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करता रहा, लेकिन फिर भी बार बार उसके खेतों की फसल सही से उगती नहीं थी। कभी भयानक बारिश हो जाती तो कभी बहुत तेज धूप पड़ती, कभी ओलों का गिरना तो कभी सूखे की मार, कभी तेजी तूफान तो कभी कीटनाशक, जीव जंतु और कीटनाशकों की परेशानी। ऐसी कई समस्याएं, ऐसी कई परेशानियां उसके जीवन में आ रही थी। इन सब से परेशान होकर उसने यह तय किया कि आज वो भगवान से अपनी इन सब परेशानियों का जवाब मांगेगा। फिर एक बार उसने अपने घर के पास के मंदिर में जाकर भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं आपकी हर रोज नियमित रूप से सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, हर रोज आपको जल चढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी हर फसल हर बार खराब क्यों हो जाती है। वो भगवान से इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उसने भगवान से कहा कि भगवान, आप मुझे ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं आपका कोई भी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आपको मेरी इस परेशानी का कारण नहीं दिखता है, आपको मेरी परेशानी की ज़्यादा समझ नहीं है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप 12 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं जब जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए, मौसम उसी प्रकार का हो जैसा मैं चाहता हूँ। आपको पता लगेगा कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ। मैं अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत करूँगा, जिससे मैं खुद को सही साबित कर पाऊँ। मैं अनाज के हर जगह भंडार के भंडार भर दूँगा। फिर भगवान ने उसे कहा कि जाओ, बस तुम्हारा कल्याण हो। अब जैसे तुम कहोगे वैसे ही मौसम रहेगा, तुम्हारे कहने से ही बारिश होगी, तुम्हारे कहने से ही तूफान आएगा, ओले गिरेंगे और भी सारी भौतिक घटनाएं सिर्फ तुम्हारे ही कहने से ही चलेंगी। किसान भगवान की इन बातों को सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया और फिर किसान बड़े ही उत्साह से अपनी गेहूं की फसल बोता है। जब धूप की इच्छा होती तब धूप कहता और धूप आ जाती, जब बारिश करवाना चाहता तो कहता और पानी गिर जाता, और हर भौतिक घटना के लिए वो जब जैसा कहता वो वैसा होने लगता। मौसम सिर्फ उसके कहने का गुलाम हो गया था और उसने कभी भी बहुत तेज बारिश, ओले, बाढ़ जैसी चीज़ों को कभी बुलाया ही नहीं जिससे उसकी फसल को नुकसान हो। और फिर धीरे धीरे समय बीतता गया और गेहूं की बालियां बढ़ने लगी, और इसके साथ साथ किसान की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी फसल पिछले कई सालों की फसल से ज़्यादा उग रही थी और उसने आज तक इतनी बढ़िया फसल नहीं देखी थी। उसकी फसल की लंबी लंबी बालियां उसे बहुत मोहित कर रही थी और उसे उसकी मेहनत का इनाम दे रही थी। किसान ये सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाता है और प्रभु को याद करता है और उन्हें धन्यवाद देता है और उन्हें कहता है कि हे प्रभु, आप ऐसे ही हम किसानों की परीक्षा लेते हैं। देखो, मैंने कितनी मेहनत की और मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। हम किसान अपनी फसल को उगाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, आप हमारी मेहनत को कभी नहीं समझ पाएंगे। और फिर समय बीतता गया और आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब उसकी फसल पक जाती है और वो उसे काटने के लिए कुछ आदमियों को लेकर अपने खेत पहुंच जाता है। और जैसे ही उसने अपनी दराती से गेहूं के पौधे को काटा तो वो अपनी फसल को देखकर हैरान हो गया, उसके होश उड़ गए, वो पूरा हक्का बक्का हो गया और उसका ये सब हाल देखकर उसका दिल बैठ गया, क्योंकि जब उसने देखा कि उसकी गेहूं की बालियों के अंदर अनाज का एक दाना भी नहीं है, गेहूं की सारी बालियां अंदर से पूरी तरह खोखली हैं। यह हाल देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है और बहुत दुखी होकर रोने लगता है और रोते रोते वह फिर से भगवान को याद करता है और कहता है कि हे प्रभु, कहाँ हैं आप? देखिए, ये सब क्या हो गया, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। तब उसकी बात सुनने के लिए भगवान वहाँ आते हैं और उससे कहते हैं कि अब क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो और इतना दुखी क्यों हो? तो वो कहता है कि हे भगवान, मैंने अपनी फसल को उगाने के लिए इतनी मेहनत की, फिर भी मेरी फसल खराब क्यों हो गई, ऐसा क्यों हुआ? हे प्रभु, मुझे बताइए। तब भगवान उसे बोलते हैं कि ये तो होना ही था, तुमने गेहूं के पौधों को जरा भी मेहनत करने का मौका नहीं दिया, ना ही तेज धूप में उनको पकने दिया, ना ही तूफान का सामना करने दिया, ना ही ओलों का सामना करने दिया, ना ही बारिश का सामना करने दिया। किसी भी भौतिक घटना का तुमने उनको सामना नहीं करने दिया। जब तुमने उनको किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना नहीं करने दिया तो तुम्हारी फसल भला कैसे अच्छी हो सकती है।
इसीलिए तुम्हारी सारी गेहूं की फसल के पौधे और इनकी बालियों के अंदर के एक भी अनाज का बीज बर्बाद हो गया है। क्योंकि जब तूफान आंधी आती है और जोरों की बरसात होती है और उस बारिश में जब ओले गिरते हैं, तब पौधे अपने पूरे बल से वहीं अपने स्थान पर खड़ा होता है। वो अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है इन सभी चीज़ों से, इन सभी भौतिक घटनाओं से, संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति प्रदान करता है और ऊर्जा देता है और उसकी जड़ों को मजबूत बनाता है। तुम्हें पता नहीं, सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है और हथौड़े की मार को सहना पड़ता है और ऐसी कई चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभर कर बाहर आती है और उसे एक अनमोल आभूषण बनाती है। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब ज़िंदगी में हमें कोई संघर्ष नहीं होता, हमारे जीवन में कोई चुनौती नहीं आती, तब तक व्यक्ति अपने अंदर से खाली ही अपनी ज़िंदगी को जीता है। हमारे जीवन में जब हम किसी चीज़ को पाने की चाह रखते हैं और उसे हासिल करने के लिए जब मेहनत करते हैं, तब हमारे सपने भी पूरे होने के कगार पे आ जाते हैं। हमारे सामने भी हमारे लक्ष्य को हासिल करते समय ऐसी कई परेशानियां और असफलताएं आती हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक जाने से रोकती हैं। पर दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि यही वे अवसर हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे। यही वो पड़ाव है जिनको पार करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में भी एक कामयाब और सफल इंसान बनना है, तो आपको इन असफलताओं और चुनौतियों को स्वीकार करना होगा और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। तभी आप अपनी ज़िंदगी में एक अमीर और सफल इंसान बन सकते हैं और इसके बाद आप अपने माँ बाप, भाई बहन और अपने मित्रों को भी ज़िंदगी की एक नई दिशा देकर उनका भी जीवन सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने लक्ष्य का पता करके उस पर काम करना शुरू कर दीजिए और जब तक लक्ष्य हासिल करते समय आपको रास्ते में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़े, तो आप इन्हें स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो दोस्तों, वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने कुछ लाइन पेश करना चाहता हूँ कि संघर्ष और चुनौतियों से कभी डरना नहीं है, क्योंकि यह वो कहानी है जो सफल होने के बाद आपको सबको सुनानी है। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा जो नेक्स्ट अपलोड होने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।